डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9 सीबीएसई कोर्स इंग्लिश बुक बीहाइव्स के 3rd चैप्टर में रेन ऑन द रूफ पोएम बाय कोर्ट्सकीन की समरी और पोएटिक डिवाइस लेकर आई हूँ। इस कविता में पोएट जब बारिश होती है और उसकी बूंदें छत पर पड़ती है तो उसकी जो आवाज़ है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो बताते हैं कि जब काले बादल मंडरा कर बारिश बरसाने लगते हैं तो वो ऐसा लगता है मानो काले उदास बादल दुखी होकर रो रहे हैं। बारिश के कारण कवि बहुत खुश हैं। वह अपने घर के बेडरूम में पिलो को उन्होंने दबा लिया है। छत के ऊपर बारिश की बूंदों की आवाज यानी पैटर सुनकर वो बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हैं। हर एक बूंद की आवाज यानी कि टिंकल जो कि छत पर गिरने से आ रही है, वह आवाज मानो रिपीट होकर कवि के मन में गूंज रही है। हजारों पुरानी यादें कल्पना के रूप में सपने बुनने लगी है। यहाँ बारिश के बूंदों की खनखनाहट से कवि बीते दिनों में अपनी माँ की यादों में खो जाते हैं, जहाँ अब भी उसकी माँ उन्हें बहुत ही प्यार से देख रही है। टप टप बूंदों की बारिश की आवाज जो है कवि के हृदय को छू जाती है। इसीलिए ये जो बारिश की बूंदें हैं छत पर से आ रही है, ये कवि को बहुत ज्यादा मोहित कर रही है, प्रभावित कर रही है। ये है समरी। और आइए अब हम आपको इस पोएम की राइमिक स्कीम बताते हैं। पूरी कविता में एक ही राइमिक स्कीम है, वो है ABCBDEFE। और पोएटिक डिवाइस सबसे पहले देखते हैं एलिट्रेशन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के कारण होता है। यहाँ पे स्टैंजा वाइज बता रही हूँ। फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन में ह्यूमिड होवर यानी कि ह साउंड है। सेकेंड लाइन में है स्टोरी स्पेयर्स स साउंड है। फिफ्थ लाइन में है प्रेस पिलो प साउंड है। सेवंथ लाइन में है लाई लिसनिंग ल साउंड है। सेकेंड स्टैंजा में है फोर्थ लाइन में है बिजी बीइंग ब साउंड है। सिक्स्थ लाइन में है देयर थ्रेड्स द साउंड है। और सेवंथ लाइन में है रेन एंड रूफ र साउंड है। इसी तरह थर्ड स्टैंजा में एलिट्रेशन जो है वो है फर्स्ट लाइन में मेमोरी माय मदर म साउंड। इसके अलावा थर्ड लाइन में है डार्लिंग ड्रीमर ड साउंड। अगला जो पोएटिक डिवाइस है वो है ओनमाटपिया। ओनमाटपिया ये होता है कि जो आवाज है, यहाँ पे साउंड का इस्तेमाल किया गया है, वो दो साउंड है जो कि बार बार आवाज की बताया गया है। इसमें वो है पैटर बार बार यूज किया गया है। और एक और जो आवाज साउंड के लिए यूज किया गया है वर्ड वो है टिंकल एंड पैटर। ये है ओनमाटपिया। अगला जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन उसके लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का नॉन लिविंग थिंग्स पर उसको अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे जो डार्कनेस है, मेलनकली डार्कनेस जो है, ये डार्कनेस यहाँ पे डार्कनेस के लिए नहीं कहा गया है, दुखी के लिए नहीं कहा गया, ये मनुष्य के लिए कहा गया है, रेफर टू द पीपल। तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। एक और जो पोएटिक डिवाइस है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये है मेलनकली डार्कनेस और दूसरा है ड्रीमी फैंसीज। ये दोनों हैं कि वो सीधा सीधा ना कह के, मनुष्य पे ना कह के, वो डार्कनेस और फिर फैंसीज के लिए कहा है, ड्रीम के लिए कहा है। तो वो दोनों ही पीपल के बारे में कहा गया है, इसलिए ये जो दोनों हैं इसके अंतर्गत आते हैं।